पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस बीच एक बड़ी खबर हमें गाजीपुर से मिल रही है। जानने के लिए सीधा रुख करेंगे, मेरी सहयोगी स्नेहलता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बिल्कुल आस्था, गाजीपुर से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मतदान के दौरान सपा में फूट की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से, दिलचस्प सीट पे अब ये बड़ी अपडेट, जहां सपा में फूट की खबर मिल रही है। मतदान के दौरान सपा में फूट देखी गई है। कुसुमलता यादव के प्रस्तावक ने बीजेपी को वोट कर दिया है। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सपा प्रत्याशी कुसुमलता यादव के प्रस्तावक ने बीजेपी को वोट कर दिया। आस्था, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी दिलचस्प घटना आप बता रही हैं। क्रॉस वोटिंग हो गई। अनिल से हम अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल बताइए क्या हुआ है? सपा में फूट पड़ गई है, बीजेपी के पक्ष में एक सदस्य ने वोट कर दिया है। जी बता दें कि ये जो मामला है ये पिछले कई दिनों से चला आ रहा था। जो जिला पंचायत सदस्य महेश यादव हैं, जो कुसुमलता यादव जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो उनके ये प्रस्तावक भी रहे हैं। और बल्कि एक सप्ताह पहले इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला और गाजीपुर के जो है जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के साथ, जिसमें पैसों के लेन देन की बात भी चल रही थी। और आज जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो अभी कुछ देर पहले मतदान किया है वो भाजपा के पक्ष में उन्होंने अपना मतदान किया है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। इस बीच एक बड़ी खबर एक और मिल रही है हमें प्रतापगढ़ से, ब्रेकिंग न्यूज है। चलते हैं स्नेहलता के पास। बिल्कुल आस्था, दिलचस्प सीट पर मुकाबला और दिलचस्प। भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी क्षमा अपने पति के साथ धरने पर बैठ गई हैं। कहती हैं कि काफिले को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका था। वहीं क्षमा के पति का आरोप यह है कि राजा भैया की 70 गाड़ियों को जाने दिया गया, लेकिन हमें रोक लिया गया। हमारी 5 गाड़ियों में शस्त्र की तलाशी ली जा रही है। क्षमा के पति का ये बड़ा आरोप है। जेठवारा थाने के बिढ़नी मोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये धरने की तस्वीरें आई हैं, बेहद दिलचस्प तस्वीर है और यहाँ इस पर मुकाबला भी दिलचस्प है। लेकिन टर्न एंड ट्विस्ट को तहत ये तस्वीरें देखिए, जहाँ पर ये बड़ा आरोप क्षमा जो प्रत्याशी हैं उनके पति लगा रहे हैं कि राजा भैया की 70 गाड़ियों को तो जाने दिया गया, हमारी 5 गाड़ियों को रोका गया है और कहा जा रहा है कि इसमें हथियार हो सकते हैं और उसकी चेकिंग की जा रही है। और इस tariके की ये तस्वीरें प्रतापगढ़ से आपके सामने एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देखिए। जो दिलचस्प लड़ाई थी उसमें अभी भी टर्न है, ट्विस्ट है। और ये बड़ा ट्विस्ट है कि यहाँ राजा भैया की जो पार्टी है उनके प्रत्याशी की 70 गाड़ियां जाने दी जा रही हैं, 5 गाड़ियों में तलाशी की जा रही है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्षमा के पति जो वहां प्रत्याशी हैं। तो प्रतापगढ़ में धरने पर ये प्रत्याशी बैठ गए हैं, अपनी मांग को लेकर आरोप बहुत बड़ा लगा रहे। कह रहे कि 70 गाड़ी जो राजा भैया के समर्थकों की वो जाने दी जा रही है, लेकिन हमारी 5 गाड़ियों की तलाशी इस तरीके से की जा रही है। तो विपक्षी, ये देखिए पूरी हंगामेदार तस्वीरें। भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी हैं क्षमा, उनके पति का आरोप है कि हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। आइए अलीगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर भाजपा सांसद ने जीत का दावा किया है। अलीगढ़ की बात करते हैं। विपक्षी उम्मीदवार को सिर्फ 4 वोट मिले हैं और सतीश गौतम का यह कहना है कि अलीगढ़ में सपा और रालोद को मिला दिया जाए तो 14 सदस्य उनके पास हैं, यानी 47 में से 24 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। वहां भाजपा सांसद का दावा है कि 43 सदस्य तो हमारे साथ हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि अलीगढ़ से किस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, जहां भाजपा सांसद ने जीत का दावा किया है, लेकिन जो डिजिट्स बताए, जो आंकड़े बताए हैं वो जरा देखिए। विपक्षी उम्मीदवार को सिर्फ 4 वोट मिलेंगे, सतीश गौतम कहते हैं। अलीगढ़ में सपा और रालोद के मिलाकर 14 सदस्य हैं, लेकिन दावा क्या है? 47 सदस्यों की सीट में से 24 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। बावजूद उसके भाजपा सांसद का दावा है 43 सदस्य हमारे साथ हैं। तो देखिए दिलचस्प मुकाबला, जहां पर आंकड़े और दावे दोनों आपके सामने हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर हमें बागपत से मिल रही है। स्नेहलता के पास आपको लिए चलते हैं। क्या खबर है स्नेहलता बागपत से? आस्था, देखिए बागपत से जो तस्वीर आ रही है, वहां पर ममता किशोर बूथ पर पहुंची हैं। दिलचस्प मुकाबला। इस दौरान उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत की है। उनका कहना है कि 15 सदस्य हमारे पास हैं, जीत हमारी होगी। लेकिन जिस तरीके की किलेबंदी और जिस तरीके की तस्वीरें बागपत से आई हैं, वो
सभी जानते हैं कि कितना दिलचस्प मुकाबला होने वाला था और इसी दौरान जब खुद प्रत्याशी हैं बागपत सीट से राष्ट्रीय लोक दल की ममता, उन्होंने बातचीत की एबीपी गंगा से। आरएलडी की जो प्रत्याशी हैं ममता किशोर यहाँ पर पहुँच चुकी है। ममता जी, ये बताइए कि अब आप अंदर जा रहे हैं तो आप प्रत्याशी हैं, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? पूरा कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस से जीतेंगे। कितने सदस्य हैं आपके पास? सदस्य हैं ये एक बार जरा प्रमाण पत्र देखिए। प्रमाण पत्र हैं ये ममता किशोर का। अच्छा ममता जी, ये बताइए कि बड़ा नाटक काफी रहा यहाँ पर, आप बीजेपी में भी शामिल हो गई थी और आप आरएलडी की प्रत्याशी उसी में रहेंगी, लोक दल में दल में रहेंगी। आप अपनी जीत के लिए एकदम आश्वस्त? 15 सदस्य हैं आपके पास, ऐसा क्या? हाँ, 15 सदस्य हैं। सदस्य बाकी कहाँ पर है? अभी तो पीछे ही है, वो पीछे हैं। और सीधे आपको लिए चलते हैं, शक्ति सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, ममता कह रही है कि उनके पास 15 सदस्य हैं जिनका समर्थन उन्हें हासिल है। अब तक कितनी वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है और क्या कुछ समर्थक जिनका वो दावा कर रही हैं जो उनके पास में है, उनके साथ ही आए वोटिंग के लिए? देखिए, अगर समर्थकों की बात करें तो आरएलडी के पास यहाँ पर 11 सदस्य मौके पर मौजूद है और पहुंच चुके हैं, लगातार वोटिंग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 6 पहुंचे हैं अभी तक। अगर बाहर की बात की जाए, पिक्चर जो बाहर की है वो तो आरएलडी के पक्ष में है, लेकिन अंदर जाने के बाद, वोट डालने के बाद जब वोटिंग खुलेगी जब ही पता चलेगा कि राजनीति में कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। क्योंकि इस चुनाव में पता नहीं चलता कि कोई किसके साथ जा रहा है और जो वोट है वह किसे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें 3 बजे के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत की दौर में अगर हम बात करें बागपत की, तो बागपत में जो पलड़ा है वह आरएलडी का भारी है। और आरएलडी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के साथ जो आरएलडी के जो सदस्य हैं वह भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार आप पीछे देख सकते हैं, ये जो सदस्य हैं ये सब आरएलडी के सदस्य हैं। जो अभी वो तीन जो जिला पंचायत सदस्य कहते हैं जो जा रहे हैं, अभी उनका अभी नहीं पता कि वो किसके हैं। लेकिन जो इधर की तरफ आप तस्वीर देखेंगे, महिलाएं बैठी हैं, ये सभी आरएलडी की सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जो कि इन्हें बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीछे की तरफ अगर तस्वीर देखी जाए तो वहाँ पर जिला पंचायत जो सदस्य हैं वो यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं वो इस समय बीजेपी के। हम उधर की तरफ ही चल रहे हैं, वहीं चल रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस समय यहाँ पर इनके साथ कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर हैं, जो वोटिंग करने आए हैं। इस तरीके से देखिए, हम उन आरएलडी के उन सदस्य के पास चलते हैं जिन्होंने वोटिंग भी की है। आपकी वोटिंग? हाँ, मेरी वोटिंग हो चुकी है। हम जानना चाहते हैं। साक्षी तोमर। साक्षी जी, आपने वोट डाल दिया है तो आप आरएलडी के साथ नहीं, ऐसा तो दिखाई दे रहा है, वो तो बाद में लेकिन पता चलेगा कि किससे डाला, किससे तो मतलब वहां पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और दावा ये किया जा रहा है रालोद प्रत्याशी ममता की तरफ से कि उनके पास 15 सदस्यों का समर्थन हासिल है। और इस बीच एक लखनऊ से हमें बड़ी खबर मिल रही है। क्या बड़ी खबर है, आपको स्नेहलता के पास ले चलते हैं। जी आस्था, मतदान स्थल पर बैरिकेडिंग के बाहर भाजपा समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो देखिए, इन सारी गहमा गहमी के बीच ये खबर आ रही है कि बैरिकेडिंग को तोड़ के समर्थक बाहर निकल रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने। लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने है जहां पर नारेबाजी करते हुए तमाम समर्थक नजर आ रहे हैं। ये भाजपा के समर्थक हैं, बैरिकेडिंग के बाहर हैं और नारेबाजी हो रही है। लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने, मतदान स्थल के बाहर बैरिकेडिंग से बाहर भाजपा के समर्थक जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने जहां जय श्री राम का नारा लगाते मतदान स्थल के बाहर ये भाजपा कार्यकर्ता। और सीधे महाराजगंज से भी एक ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है। क्या बड़ी खबर है, स्नेहलता का रुख करेंगे।
बिल्कुल आस्था, इसी क्रम में महाराजगंज का नाम ले लीजिए, जहां पर सपा कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बताएं महाराजगंज से, जहां सपा के कार्यकर्ता और पुलिस के भिड़ने की खबर मिल रही है और अभी भी कहासुनी जारी है। आस्था, सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है, भाजपा की गाड़ियां अंदर जा रही हैं, ये आरोप लगा रहे हैं सपा कार्यकर्ता। और कुल मिलाकर कहासुनी चल रही है पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच में। आरोप ये है कि भाजपा की गाड़ियां तो धड़ल्ले से अंदर जा रही हैं, हमें जानबूझ करके रोका जा रहा है। तो ये इस आरोप के साथ सपा कार्यकर्ता और पुलिस की कहासुनी चल रही है। और इस वक्त ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता संजय पांडे महाराजगंज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, बताइएगा, झड़प हुई है वहां पर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए हैं, ताजा स्थिति क्या है? जी, ताजा स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये क्रमशः सभी जो है कलेक्ट्रेट परिसर में आ रहे थे। इस बीच किसी ने उनको टोका, तो इस टोकने पे ये आक्रोशित हो गए और इनका ये कहना था कि जब बीजेपी की गाड़ियों को अंदर आने दिया जा रहा है तो सपा की गाड़ियों को क्यों नहीं। तो इसको कुल मिला के सपा के जिलाध्यक्ष आमिर हुसैन और उनके और वरिष्ठ पदाधिकारी पुलिस से नोक-झोंक कर रहे थे। बहरहाल पुलिस ने इन सभी लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा लिया है। वहीं बीजेपी का खेमा भी परिसर में मौजूद है, वहां हरिंदा के विधायक हैं और भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर स्थिति अब इस समय नोक-झोंक करीब तकरीबन 15 से 20 मिनट की नोक-झोंक के बाद जी हाँ, बिल्कुल। और आरोप उन्होंने यही लगाया कि जब बीजेपी की गाड़ियां अंदर जा रही हैं तो सपा की गाड़ियों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हमें मिल रही है, महोबा से बड़ी खबर है। क्या खबर है महोबा से स्नेहा? आस्था, देखिए महोबा की तस्वीर बदल सकती है क्योंकि 6 निर्दलीय सदस्य भाजपा के साथ जा रहे, ये खबर मिल रही है। सपा प्रत्याशी मृत्युंजय सिंह का दावा फेल होता नजर आ रहा है क्योंकि 6 निर्दलीय सदस्य भाजपा के साथ जाते दिख रहे हैं। महोबा की तस्वीर बदल जाएगी। दावों की जो बात हुई थी सपा प्रत्याशी मृत्युंजय सिंह की ओर से, वहां अब तस्वीर बदलने की आसार है। 14 में से 6 निर्दलीय सदस्य वोट करने पहुंचे हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने एकजुटता दिखाई है। तो महोबा से कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट है और सपा प्रत्याशी का दावा फेल होता नजर आ रहा है क्योंकि निर्दलीयों पर जो दावा ठोका गया था वो एकजुट होकर छिटकते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, महोबा की जानकारी आपने दी स्नेहा, लेकिन एक सोनभद्र से भी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास? बिल्कुल दिलचस्प तस्वीर है और लड़ाई जितनी दिलचस्प है उससे पहले देखिए बड़ी खबर ये आ रही है कि उम्मीदवार जो गाड़ी से पहुंची हैं उस पर अपर जिला अधिकारी राधिका पटेल, जो अपना दल की कैंडिडेट हैं और भाजपा की संयुक्त कैंडिडेट हैं, वो सरकारी गाड़ी से पहुंची हैं और सहयोगी सदस्यों के साथ राधिका पटेल पहुंची हैं। राष्ट्रीय सचिव अभिषेक चौबे भी साथ है और अब इनके पहुंचने की खबर मिल रही है। तो सहयोगी दल के साथ राधिका पटेल। बिल्कुल, और रायबरेली से भी कोई बड़ा अपडेट है। स्नेहा, क्या खबर है रायबरेली से? चलिए रायबरेली की बात कर लें। अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आस्था, 1 घंटे बाद भी तीसरा वोट नहीं पड़ा है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, सस्पेंस अभी भी बरकरार। 1 घंटे बाद भी तीसरा वोट नहीं पड़ा है। अभी तक सिर्फ 2 प्रत्याशियों ने ही वोट डाला है। आखिरी वक्त में भी यानी जोड़ तोड़ जारी है। रायबरेली में आपको बताएं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर है और अभी तक सिर्फ 2 प्रत्याशियों ने ही वोट डाला है। सस्पेंस बरकरार है यानी आखिरी वक्त तक जोर आजमाइश चल रही है। तो रायबरेली में सस्पेंस अभी भी बरकरार है क्योंकि इंतजार चल रहा है। 2 प्रत्याशियों के बाद तीसरा वोट तक नहीं पड़ा है। अनुभव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, रायबरेली में चल क्या रहा है आखिर? तीसरा वोट ही नहीं पड़ा, 1.25 घंटे से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है। 2 वोट के बाद अभी तक ये नंबर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो रायबरेली वही अभी पहुंचे हैं, दोनों ने अपना अपना वोट डाला है। अगर कांग्रेस की बात करें तो आरपी सिंह के कैंडिडेट है, उन्होंने वोट डाला है और बीजेपी की कैंडिडेट है, उन्होंने ही वोट डाला है। बाकी यहाँ पर कुछ खास सदस्य हैं और उनमें से अभी तक कोई भी सदस्य पहुंचा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि शायद लुका छुपी का खेल अभी आखिरी वक्त तक चल रहा है। जो कांग्रेस का खूना है उसके जो सदस्य है उनको कहीं एक जगह पर रखा हुआ है
दूसरी तरफ जो बीजेपी का खेमा है जिसको लीड कर रहे हैं एमएलसी दिनेश कुमार सिंह, हाँ। उनके जो सदस्य हैं, इसके अलावा जो निर्दलीय भी उनके संपर्क में है, उन्होंने फिलहाल उनको कहीं कुछ जगह पर रखा हुआ है और अभी इंतजार हो रहा है कि यहाँ जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए सदस्य पहुंचे। फिलहाल पूरा दोनों बिल्कुल, तो वोटिंग शुरू हो चुकी है, उसके बावजूद भी दोनों खेमे एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। मतलब एंड मूवमेंट की जो जोड़ तोड़ है वो जारी रायबरेली में। बहुत शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए आपका।